मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल वाईएस केमिस्ट्री मैजिक में। और आज हम एक रिएक्शन करने वाले हैं और उस रिएक्शन का नाम है डीडीटी। तो यहाँ से आपको ऑब्जेक्ट भी पूछी जाती है और इस रिएक्शन को किस तरह से कंप्लीट करते हैं वो भी अपन समझेंगे। देखिए, पहले तो ये देखते हैं कि ये जो डीडीटी है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। डीडीटी एक प्रबलतम कीटनाशक है और इसका इस्तेमाल अपन प्रबलतम कीटनाशक के रूप में भी करते हैं। कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फसलों पर यानी जो कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि इसमें हम लेते हैं क्लोरल और क्लोरल का फॉर्मूला होता है Cl3 डबल बॉन्ड OH। ये पूरा फॉर्मूला कहलाता है क्लोरल। और इस क्लोरल की क्रिया कराते हैं क्लोरोबेंजीन के दो अणुओं से। तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H5 बॉन्ड Cl। अब इसके हम स्ट्रक्चर बनाएंगे और इसके दो अणु हैं, तो इसकी स्ट्रक्चर हम किस तरह से बना देते हैं। और इस प्रोसेस को हम कराते हैं H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। अब ये क्लोरोबेंजीन है, तो क्लोरोबेंजीन में अगर इसकी स्ट्रक्चर को अगर इस तरह से भी अपन बना सकते हैं, जैसे हर जगह पर कार्बन होते हैं और इन कार्बनों से यानी कि इधर क्लोरीन जुड़ा हुआ है और इधर हाइड्रोजन जुड़े हैं जो हमने अभी शो नहीं किए हुए हैं। अब बात यह आती है कि इस वाले प्लेस को क्या बोलते हैं। इस वाले प्लेस को ऑर्थो बोलते हैं और इस वाले प्लेस को पैरा बोलते हैं और इस प्लेस को बोलते हैं मेटा। तो यहाँ पर हमने ये जो अभी हमारे पास में स्ट्रक्चर है अभी ऐसे है, हमने इसको ऐसे रख दिया है। यहाँ ऐसे था, ऐसे रख दिया है। ये क्लोरोबेंजीन है, ये भी क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन के दो अणु हैं और इस क्लोरल से रिएक्शन करा रहे हैं क्लोरोबेंजीन। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हम इस रिएक्शन को करा रहे हैं। तो ये जो पैरा वाला हाइड्रोजन है यहाँ पर, ये जो हाइड्रोजन है, बाद बाकी हमने यहाँ यहाँ इधर पर इधर ये जो हाइड्रोजन है वो हमने शो नहीं किए हुए हैं। हमें आवश्यकता है इस पैरा वाले हाइड्रोजन, क्योंकि जो क्लोरल है, क्लोरल इस क्लोरोबेंजीन के पैरा वाले हाइड्रोजनों के साथ में H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन करता है तो जल का निर्माण करता है। क्योंकि हाइड्रोजन पर प्लस का चार्ज है और इस ऑक्सीजन पर माइनस का चार्ज है, तो ये इनके साथ में आसानी से रिएक्शन कर जाता और H2O इसमें से अलग होगा। जो बच रहा है यानी कि यहाँ से दो बॉन्ड खाली हुए, डबल बॉन्ड है खाली हुए, ये जो एक सिंगल बॉन्ड है वो इससे कनेक्ट हो जाएगा, एक सिंगल बॉन्ड इससे कनेक्ट हो जाएगा और कनेक्ट होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगी उसी को हम बोलेंगे डीडीटी। इसी फॉर्मूले को डीडीटी बोलेंगे। देखो CCl3 बॉन्ड C और ये जो H ये वाला, आप चाहें तो यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं या फिर ऊपर जैसे पहले लिखा था वैसे भी लिख सकते हैं। और इधर से एक हाइड्रोजन था, ये जो ऑक्सीजन था इसके दो बॉन्ड है, यहाँ से हाइड्रोजन हट गया तो ये वाला बॉन्ड इससे कनेक्ट, इधर से देखो एक ये वाला जो बॉन्ड है वो इस वाले हाइड्रोजन की जगह पर कनेक्ट हो गया
और ये वाला बॉन्ड है वो इस हाइड्रोजन की जगह पर कनेक्ट हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से और ऑक्सीजन यहाँ से हट गए, सेपरेट हो गए, अलग हो गया, और ये इसके साथ में कनेक्ट हो गया यहाँ। इस पूरी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डीडीटी शॉर्ट। हालांकि इसका पूरा नाम क्या होता है वो हम लिखने वाले हैं। देखो ये पैरा, पैरा डैश, तो पैरा कॉमा पैरा डैश, कितने क्लोरीन है? दो, तो डाई क्लोरो। आप इसको इंग्लिश में लिख लें तो ज्यादा ठीक, पैरा डैश डाई क्लोरो। अब ये फेनिल वाले ग्रुप कितने थे? क्योंकि फेनिल वाला ग्रुप है, क्योंकि ये अगर देखा जाए तो क्लोरीन किस में जुड़ा था? फेनिल में तो जुड़ा है, जितने को फेनिल बोलते हैं, इसमें क्लोरीन जुड़ा है, तो ये फेनिल वाले ग्रुप में तो जुड़े। तो हम क्या करेंगे? डाई पैरा पैरा डाई क्लोरो डाई फेनिल, डाई फेनिल। क्लोरीन कितने? तीन, तो ट्राई क्लोरो। एक और दो कार्बन है, तो एक थे ना। अब आप यहां से देख पाएंगे कि इसका शॉर्ट में फॉर्मूला क्या है। इसका शॉर्ट में नाम क्या हो जाएगा? देखो यहाँ से डी, एक डी यहाँ से और टी यहाँ से, तो इसका शॉर्ट में नाम हो गया डी डी टी। अब आप इसकी डेफिनेशन आराम से बना सकते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव कई बार पूछी जाती है। वो ऑब्जेक्टिव कौन सी है? कि यानी कि क्लोरो बैंकिंग की क्रिया हम किससे कराए हैं कि डीडीटी का निर्माण हो जाए। तो आपको ऑप्शन में देना है क्लोरल। कई बार ऐसे भी पूछ लेता है क्लोरल से, क्लोरल की क्रिया हम किससे करवाएं कि डीडीटी प्राप्त हो जाए, तो आप बताएंगे क्लोरो बैंकिंग। अब ये पूछा जल्दी जा सकता है कि डीडीटी का जो निर्माण होता है वो किसकी उपस्थिति में कराया जाता है? तो नुकसान रेस्ट टू SO4 की उपस्थिति में। यहाँ से तीन ऑब्जेक्टिव हो गई। चौथी ऑब्जेक्टिव ये बन सकती है डीडीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो जो डीडीटी की फुल फॉर्म होती है पैरा पैराडेस, तो एक अगर इसको पैरा मानो तो इसको पैराडेस मान लो, इसको पैरा मानो तो इसको पैराडेस मान लो। तो पैरा पैराडेस डाई क्लोरो, एक और दो तो डाई क्लोरो, डाई फेनिल ये पूरे करो तो डाई फेनिल, एक और दो डाई फेनिल, ट्राई क्लोरो तीन क्लोरीन ट्राई क्लोरो, दो कार्बन है आपस में कनेक्टेड सिंगल बॉन्ड से, इसलिए इसका नाम है ट्राई क्लोरो एथेन। यहीं से इसका शॉर्ट फॉर्म देखो, यहाँ से डी लिया है, यहाँ से डी लिया है और यहाँ से टी, इसको बोले डी डी टी। अब इसकी डेफिनेशन आराम से आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जब क्लोर, देखो यहाँ से उधर से स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन, या इधर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब क्लोरोवेंजीन, या तो इसको पहले लिखना या इसको, कोई दिक्कत नहीं। जब क्लोरोवेंजीन की क्रिया क्लोरल से सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाती है तब डीडीटी का निर्माण होता है। इसका पूरा नाम आप बता सकते हैं? इसका पूरा नाम ये लिखा हुआ, पैरा पैराडेस डाई क्लोरो डाई फेनिल
ट्राइक्लोरो इथेनॉल होता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया। हालांकि इसके यानी कि पर्यावरण के प्रभाव भी है, इसके उपयोग भी है, इसके गुण भी है, तो वो मैंने नहीं बताए हैं। तो सिर्फ मैंने अभी इस रिएक्शन में ये बताया है कि यानी कि इसको बनाते किस तरह से और इसका फुल फॉर्म क्या है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपकी दो तीन ऑब्जेक्टिव बनती है इससे, तो वो ऑब्जेक्टिव बताने के लिए और इस डेफिनेशन को तैयार करने के लिए आपको इसे तैयार कर लेना है। हालांकि अगर आपको इसके गुण प्रॉपर्टी वगैरह कुछ चाहिए, इसके यूजेज चाहिए, तो आप बता दीजिए, उनको भी अपन डाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हुए।